नमस्कार। नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये स्पेस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इसरो का 30 दिसंबर को निर्धारित वर्ष के अंत का मिशन ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को डॉक करने, उनको मर्ज करने या एक साथ जोड़ने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करेगा, जो ऐतिहासिक बना देगा भारत के इसरो को। और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। आइए बात कर लेते हैं पूरी न्यूज के ऊपर। इस प्रोजेक्ट यानी परियोजना का नाम स्पेस डेक्स रखा गया है, जिसको पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डेक्स मिशन पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव यानी लागत प्रभावी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वाला मिशन है। यह टेक्नोलॉजी भारत की स्पेस एम्बिशन यानी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे कि चंद्रमा पर भारत, चंद्रमा से सैंपल रिटर्न, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन आदि के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष में डॉकिंग टेक्नोलॉजी तब आवश्यक होती है जब सामान्य मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की आवश्यकता होती है, और इसकी चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं। इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी रखने वाला दुनिया का चौथा देश बनने की ओर अग्रसर है। तो ये पूरी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा क्वेश्चन। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर, और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने स्किल लेबर यानी कुशल श्रमिकों को काम पर रखने के लिए उनके महत्व का हवाला देते हुए H1B वीजा के लिए अपना सपोर्ट दिया है, उनको समर्थन किया है। ये अच्छी न्यूज है इंडियन श्रमिकों के लिए जो विशेष करके अमेरिका में काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि H1B वीजा कार्यक्रम क्या है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार यह प्रोग्राम अमेरिकी एम्प्लॉयर यानी अमेरिकी नियोक्ताओं को स्पेसिफाइड बिजनेस यानी विशेष व्यवसायों में नॉन इमिग्रेंट वर्कर को काम पर रखने की अनुमति देता है, जिसके लिए हायर स्किल यानी उच्च स्तर के कौशल और कम से कम बैचलर की डिग्री की आवश्यकता होती है। और इसको सपोर्ट टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भी किया है। H1B वीजा दिया जाना चाहिए। और जैसा कि दुनिया में फेमस है कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारत के डॉक्टर्स बहुत उम्दा लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। H1B वीजा प्रावधानों का उद्देश्य उन एम्प्लॉयर की मदद करना है जो अमेरिकी वर्कफोर्स से आवश्यक व्यावसायिक कौशल और क्षमताएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे योग्य व्यक्तियों के लिए अस्थायी रोजगार को ऑथराइज करके जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है। H1B वीजा के ऊपर अक्सर चर्चा होती रहती है, क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। यूपीएससी ने पहले भी पूछा है मेंस एग्जामिनेशन में आईआर सेक्शन में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना की 334 जवानों वाली टुकड़ी आज नेपाल रवाना हुई, जो 18वें संस्करण के बटालियन स्तर के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण में भाग लेगी। यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सालझंडी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा किस जगह किया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसकी लोकेशन यहाँ के ज्योग्राफी को भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी बारी से वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस बार नेपाल में हो रहा है, अगली बार भारत में, पिछली बार फिर से भारत में हुआ था। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। नेपाली सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व श्रीजुंग बटालियन कर रही है। अब देखिए यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीजुंग बटालियन म्यांमार की बटालियन है या श्रीजुंग बटालियन भूटान की है, इंडोनेशिया की है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेपाल की है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभ्यास सूर्य किरण का उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवादी विरोधी अभियानों में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में इंटर ऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। यह अभ्यास परिचालन तैयारी, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इन गतिविधियों के माध्यम से सैनिक अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, अपने युद्ध कौशल को और पॉलिश यानी परिष्कृत करेंगे और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में एक साथ काम करने के लिए अपने कोऑर्डिनेशन को भी मजबूत करेंगे। आजकल यूपीएससी एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, ना केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस में भी पूछ रहा है, तो उस लिहाज से ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है
जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गुजरात के लोथल में एनएमएचसी यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का उत्सव मनाते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षक का केंद्र बनने के लिए तैयार है। अब देखिए, लोथल एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये जगह है, स्थान है। यूपीएससी हिस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो डायरेक्ट नहीं पूछता है। आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा पीवाईक्यू को, पिछले सालों के पेपर को, तो उन स्थानों का महत्व बढ़ जाता है जहां जो प्लेस न्यूज में बने हुए हैं या चर्चा में बने रहते हैं। तो ये लोथल फिर से चर्चा में है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर के। अब बात करते हैं इस पूरी न्यूज पर। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय तक फैले इस परिसर में शिक्षा और एंटरटेनमेंट का अनूठा मिश्रण होगा, जिसमें देश के समुद्री इतिहास में आगंतुकों को खो जाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। सागरमाला कार्यक्रम के तहत एक विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में डिजाइन किया गया है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य इंटरैक्टिव प्रदर्शनों, अत्याधुनिक प्रदर्शनों और आकर्षक कहानी कहने के माध्यम से भारत की नौसेना की उपलब्धियों और कल्चरल रिलेशन यानी सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करना है। यह पहल न केवल भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करने के लिए बल्कि वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने और इसके ऐतिहासिक महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। तो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पहले भी न्यूज में बना था। निश्चित रूप से ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। लोथल 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, जो अपने एडवांस डॉकयार्ड यानी उन्नत बंदरगाह और संपन्न व्यापार और प्रसिद्ध मनका बनाने वाले इंडस्ट्री यानी उद्योग के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई मोहरें, औजार एवं मिट्टी के बर्तन जैसी कलाकृतियां एक समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास का खुलासा करती हैं, जो इसे हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल बनाती हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 11 पर, और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर गेट्स 6.21 लाख एप्लीकेंट्स अंडर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक प्रेस में कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 1.27 लाख अवसरों के मुकाबले लगभग 6.2 लाख एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इंटर्नशिप के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। इंटर्नशिप योजना की घोषणा पिछले केंद्रीय बजट में की गई थी और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग के अवसर मुहैया कराना है। केंद्र ने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से परिचित होने का मौका मिलेगा। और फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी वित्तीय सहायता, केंद्र ने कहा कि इंटर्न को जो ट्रेनिंग करने वाले युवा हैं उनको 5,000 रुपए प्रति माह, जो कि पूरे साल 12 महीने दिया जाएगा, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से 4,500 रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, बाकी 500 रुपए प्राइवेट कंपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व फंड से भुगतान करेगी। अब यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि केंद्र का कितना योगदान है, केंद्र किस अनुपात में युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान देगी पैसा और प्राइवेट कंपनियां कितना देंगी। तो याद ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को कि 4,500 केंद्र सरकार देगी, 500 रुपए CSR के तहत प्राइवेट कंपनियां देंगी। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इंटर्नशिप के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पर प्रत्येक इंटर्न को कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर यानी अचानक होने वाले खर्चों के लिए 6,000 रुपए का एक मुफ्त अनुदान भी प्रदान करेगा। तो ये पूरी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने देखा होगा स्कीम के ऊपर, योजनाओं के ऊपर क्वेश्चन लगातार हर साल आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बनता है, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी बनता है। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।